हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखो, ये जो 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, इनकी हेल्प से हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए जैसे आप देख रहे हो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, तो इसको हम शॉर्ट में एलपीपी बोलते हैं। तो एलपीपी को सोल्व करने के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उसकी हेल्प से हम फिजिबल रीजन कैलकुलेट करेंगे। कौन सा आएगा फिजिबल रीजन? ठीक है, तो फिजिबल रीजन बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। हम देखेंगे कि बाउंडेड कैसा होगा और अनबाउंडेड कैसा होगा। तो उस रीजन का या तो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, उस रीजन के हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे फिर फाइंड आउट करने के बाद हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, x या y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, है ना, कोऑर्डिनेट है, तो उसमें हम पुट करेंगे x का वैल्यू, y का वैल्यू। तो z का उस कॉर्नर पॉइंट पे कोई वैल्यू आएगा और उन पॉइंट्स की हेल्प से, उन z की वैल्यूज की हेल्प से उन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम देखेंगे कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे यहां पर बोला गया है कि मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, तो हम इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू आए नहीं या मिनिमम वैल्यू भी नहीं आए, वो भी देखेंगे किस केस में होता है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ग्राफ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट, है ना। सपोज ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये है सपोज हमारा y एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी लाइन है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम प्लॉट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे प्लॉट करते हैं। तो मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेता हूं इसके। तो सपोज ये x है, y है ना, और 2 कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड आउट कर लिए हमने इस लाइन के, तो हम लाइन प्लॉट कर सकते हैं ना। मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अगर x को मैं 0 एज्यूम कर लूं तो y कितना बचेगा? x 0, तो y बचेगा 4, है ना। और अगर इस लाइन में y को मैं 0 एज्यूम कर लूं तो x बचेगा 4। तो y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 4, और x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 4। चलिए अब ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर पुट कर देते हैं और फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से आएगा x y 0,4, तो 0,4 कहाँ होगा? सपोज ये 1 यूनिट है, 2 3 4, तो ये आ गया हमारा 0,4। चलिए अब ये है अपना 4,0, तो ये आएगा x एक्सिस पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,0। तो ये अपना x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से अब हम लाइन प्लॉट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आएगा कुछ ऐसा लाइन। ठीक है, तो चलिए इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब देखो, जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसको क्या लिखेंगे, क्या प्लॉट करेंगे? x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 क्या होता है? ये होता है y एक्सिस का लाइन। ठीक है, तो इसी की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। और अगर हम y इक्वल्स टू 0 की बात करें तो y इक्वल्स टू 0 होता है x एक्सिस। ठीक है, क्योंकि इस पे सारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? y के 0 होते हैं, तो इसीलिए ये होता है y इक्वल्स टू 0। चलिए अब हमारे पास तीनों की तीनों लाइंस आ गई, ये भी और ये भी। लेकिन हमें लाइन प्लॉट नहीं करनी है, हमें क्या प्लॉट करना है? वो रीजन प्लॉट करना है जिसमें ये आएगा। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 4 प्लॉट करना है, नॉट इक्वल्स टू 4 ओनली, है ना। तो लेस देन और इक्वल टू 4 प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, इस लाइन ने पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि नहीं? एक तो ये वाला पोर्शन इधर का और एक उधर का पोर्शन। तो
यहाँ पे जो भी कोई पॉइंट है अगर हम उधर का पॉइंट पुट करेंगे और फिर अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये पोर्शन, ये लाइन उधर के पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इधर का कोई भी पॉइंट इस लाइन के इधर का कोई भी पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो ये रीजन हमारा ये वाला कंफर्टेबल होगा या फिजिबल रीजन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम जो बेसिक चीज है, अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, अगर ओरिजिन से पास हो रही है तब भी देखेंगे कैसे देखते हैं। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है जैसे कि इस केस में है, तो हम क्या करते हैं 0 0 पुट करके देख लेते हैं, सिंपल। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 0,0। तो अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा जो रीजन है वो ये हो जाएगा x + y ≤ 4 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 0,0। तो यहां पर 0 रखा तो ये 0, और y में 0 रखा तो ये भी 0, तो 0 + 0 तो 0 ही, और 0 < 4, क्या ये सही है? यस, ये सही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इधर का रीजन है, ओरिजिन साइड का रीजन है, वही हमारा इस लाइन का, है ना, इक्वेशन हो जाएगा, इस इनइक्वालिटी का रीजन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब ऐसे ही हमें x > 0 का फाइंड आउट करना है। तो हमने बताया था x = 0 तो ये है, और लेकिन हमें चाहिए > 0, दैट मीन्स हमें पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए x के। ठीक है, तो उसके लिए आएगा पॉजिटिव x एक्सिस का पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन आएगा x > 0, और ऐसे ही y > 0 का आएगा पॉजिटिव y एक्सिस वाला पोर्शन। ठीक है, तो देखो x का ये, y का ये, और इस लाइन का ये वाला, तो जो कॉमन रीजन आएगा, कॉमन पोर्शन आएगा, वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और मैं एक बात बताऊं आपको, तो जो ये है ना x > 0, y > 0, तो ये कहां पे होता है? दोनों के दोनों 0 से बड़ा हो तो वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम जब भी एलपीवी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों जो कंडीशंस है, इन दोनों से यही दिखता है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्व करेंगे। करेक्ट, तो फिर जो बाकी का कंस्ट्रेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाना है, और ये लाइन इधर का रीजन शो कर रहा है, तो इसलिए जो हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था सबसे पहला क्या वो है कि कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करो और फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर लो। अब हमें फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक थ्योरम है, उसका प्रूफ भी है कि जो फिजिबल रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे मिनिमम या मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रीजन है फिजिबल रीजन, इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये और ये, है ना, तो इन पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं तो हमें और भी पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सिंपल है, जो हमने लाइन प्लॉट करी थी वही कॉर्नर पॉइंट्स है। तो ये तो O हो गया है हमारा, ये हमारा A हो गया है, और ये B हो गया है। इतना क्लियर है? अब देखो ये जो रीजन है ये एक ट्राइंगल के अंदर है फिजिबल रीजन, तो इसको बोलते हैं हम बाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाउंडेड फिजिबल रीजन, क्योंकि चारों तरफ से, या जैसे कि यहाँ पर है, तीनों तरफ से वो बाउंडेड है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रीजन इधर का आ जाता है कुछ, है ना, तो उसको बोलते हैं हम अनबाउंडेड रीजन, वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाउंडेड फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ZO का मीनिंग कि हम ZO वाले कॉर्नर पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 0,0, तो 0,0 अगर Z में हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, है ना। अगर हम ZA की बात करें, और A क्या है हमारा 4,0, तो 4,0 को हम इसमें पुट करेंगे तो 4 3 जा 12 प्लस 0, है ना, y 0 है तो इसलिए आ जाएगा 12। और ZB की बात करें तो वो क्या है B पॉइंट 0,4, तो 0 इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 पुट करेंगे y की जगह, तो 4 4 जा आ जाएगा 16, तो ZB आ जाएगा अपना 16। ठीक है, तो ZO आया 0, ZA आया 12, और ZB आ गया हमारा 16। ठीक है, अब हमें बताना है कि मैक्सिमाइज करना है ना ये फंक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी कोई बाउंडेड रीजन हो, ठीक है, सिर्फ बाउंडेड रीजन में बोल रहा हूं, जब भी कोई बाउंडेड रीजन हो और हम z की वैल्यूज फाइंड आउट करें कॉर्नर पॉइंट्स पे, तो हमसे अगर मिनिमम या मैक्सिमम पूछा गया है, तो यहां पर जैसे ये क्या है,
इन तीनों में लार्जर वैल्यू है ना, तो इस लार्जर वैल्यू को ही हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। यही मैक्सिमम वैल्यू होती है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इन कंस्ट्रेंट के साथ जब फिजिबल रीजन बाउंडेड हो। ठीक है, अनबाउंडेड के केस में क्या होता है वो आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो यहां पर जो लार्जर वैल्यू है इसी को हम बोल देंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो जेड मैक्सिमम इक्वल्स टू 16 एट कहां पे 0,4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यू है और किस पॉइंट पे है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है x का वैल्यू और ये क्या है y का वैल्यू। तो जब हम वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो उसमें ये वैल्यू मैटर करता है कि x कितना आया, y कितना आया। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है वो भी मैटर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में और ये स्मूथ होते जाएगा प्रोसेस और आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मिनिमाइज z इक्वल्स टू -3x + 4y subject to constraints x + 2y less than or equal to 8, 3x + 2y less than or equal to 12, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। तो वही करना है हमें कि इस फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है विद दीज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो यहां पर देखो x greater than 0, y greater than 0, तो इसका सिग्निफिकेंस तो सिर्फ इतना है कि हम प्रॉब्लम को फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्व करेंगे। ठीक है, और जो ये दो अदर कंस्ट्रेंट्स हैं इनकी हम लाइन ड्रॉ करेंगे और उनके हेल्प से फिजिबल रीजन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज ये हमारा हो गया है x एक्सिस, ठीक है, लाइक दिस, और ये है हमारा y एक्सिस। चलिए, तो x एक्सिस आ गया है, y एक्सिस आ गया है, और ये सपोज हो गया हमारा 0,0 ओरिजिन। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं x + 2y लेस देन और इक्वल टू 8 का पोर्शन। बट उसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना होगा, x + 2y इक्वल्स टू 8, है ना। तो इसके लिए चलिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा x इक्वल्स टू 0 अगर हम पुट कर दें तो, है ना, तो y कितना होगा, ये 0, तो 2y इक्वल्स टू 8, तो y बचेगा 4, करेक्ट। तो 4y आ जाएगा 4, और अगर y इक्वल्स टू 0 आ जाए या पुट कर दे हम तो x कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम डाल के ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। साथ ही साथ चलिए 3x + 2y इक्वल्स टू 12 के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, जब हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y कितना बचेगा, 2y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 6, तो x 0 तो y 6, और जब y 0 तो x आ जाएगा 4, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 बचेगा। और जरूरी नहीं कि आपको 0 ही पुट करके कैलकुलेट करना है, आप कोई भी x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे और फिर y का कुछ कोऑर्डिनेट आएगा तो उसकी हेल्प से जो लाइन प्लॉट करेंगे ना वो सेम ही लाइन होगी। ठीक है, तो आप अदर कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 0 ही लेना है x की जगह y की जगह, और ये भी जरूरी नहीं है कि 2 ही लेने हैं, 2 से ज्यादा भी लोगे बट काम वही होना है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि हम 0 वाला नंबर ले लेते हैं ताकि इजीली हो जाए सब कुछ। ठीक है, तो चलिए इनको प्लॉट करते हैं। तो x + 2y इक्वल्स टू 8 को प्लॉट करने के लिए 0,4 कोऑर्डिनेट लेंगे, तो 0,4 आएगा y एक्सिस पे, तो 1 2 3 और 4, तो ये आ गया है अपना 0,4। अब करते हैं 8,0, है ना, इस लाइन के लिए 8,0, तो कहां पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो लास्ट में ही आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा 8,0। चलिए इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, आई होप अच्छे से हो जाए। चलिए हो गया, तो ये है हमारी लाइन कौन सी आ गई है, x + 2y इक्वल्स टू 8 की लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं हम 3x + 2y इक्वल्स टू 12 की। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,6, तो 4 तो यहां तक था, 5 और 6, तो ये आ गया है 0,6। अब बात करते हैं 4,0 की, तो 4 कहाँ है पे, 1 2 3 और 4, तो ये आ गया है अपना 4,0। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये लाइन क्या आ गई, 3x + 2y इक्वल्स टू 12। तो ये तो हो गई दोनों लाइंस। अब जो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, है ना, x इक्वल्स टू 0 तो ये वाली लाइन है, बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी, और y इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन है
है ना। तो इसका सिर्फ इतना ही मीनिंग है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 उस साइड, है ना, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इस साइड, पॉजिटिव साइड। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फिजिबल रीजन है वो लाई करेगा, इन दोनों का यही मीनिंग है, ठीक है। तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसका मीनिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम इन दोनों के पोर्शन की। तो x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8। अब मैंने बताया था कि ये दोनों लाइंस ओरिजिन से तो पास हो नहीं रही है ना। कभी केस आएगा कि जब ओरिजिन से पास होगी तब हम देखेंगे, बट अभी हम क्या करेंगे, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो यहां पर जो पॉइंट है 0,0 उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सपोज जो x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, ये वाली लाइन ये इधर का पोर्शन देगी या उधर का पोर्शन देगी, करेक्ट। तो 0,0 अगर हम पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 8, दैट मीन्स ये वाला रीजन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8 का रीजन ये वाला है, समझ में आई बात। सिमिलरली जो 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12 है, तो इक्वल टू 12 तो ये वाली लाइन है, और लेस देन और इक्वल टू है तो 0 0 पुट करेंगे इसमें, तो ये सेटिस्फाई करेगा कोऑर्डिनेट वाला, है ना, ओरिजिन वाला कोऑर्डिनेट। तो इसका भी इधर आ जाएगा पोर्शन, तो सभी का इधर आ रहा है, और x कोऑर्डिनेट सॉरी x y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 के कारण फर्स्ट कोऑर्डिनेट ने, तो जो कॉमन फिजिबल रीजन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। सारे की सारी जो कंस्ट्रेंट्स है उस रीजन को सेटिस्फाई करने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कर रहे हैं, उसी को हम फिजिबल रीजन बोलेंगे। अगर ऐसा हो गया ना कि तीन कंस्ट्रेंट तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट एक कंस्ट्रेंट कोई ऐसा है जो बाहर जा रहा है, तो हम बोल दें कि कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है। ऐसा भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे जरूर, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो यहां से जो ये फिजिबल रीजन आया है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, बाउंडेड फिजिबल रीजन, क्योंकि ये क्या है, चारों तरफ से बाउंडेड है, तो बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो मैंने बताया था कि जब भी बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स पे जो मिनिमम स्मॉल या लार्जर वैल्यू आएगी उसी को हम मिनिमम या मैक्सिमम बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें मिनिमाइज करना है, तो जो भी सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसी को हम मिनिमम वैल्यू बोल देंगे, क्योंकि ये बाउंडेड फिजिबल रीजन है, ठीक है, इतना याद रखो। और जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये हमें चेक करना है, क्योंकि इसी पे हमें जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक कॉर्नर पॉइंट्स ये भी हो गया, तो ये तो हमें ओरिजिन पता ही है। सपोज ये कितना था 4,0, तो ए कोऑर्डिनेट है, और सपोज ये जो पॉइंट है ना, कॉर्नर पॉइंट ये बी है और ये सी है, तो सी भी कितना है अपना 0,4, ठीक है। तो हमें अभी बी कैलकुलेट करना है, और बी कहां से आएगा, बी देखो इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और x प्लस 2y इक्वल टू 8 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपने बहुत बार किया होगा, है ना, तो आराम से हो जाएगा ये। तो माइनस माइनस कर देंगे सब, 2y से 2y कैंसिल, तो 3x माइनस x बचेगा 2x और 12 माइनस 8 बचेगा 4, तो x इक्वल टू आ गया अपना 2, ठीक है। अब x को अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन में रखें, है ना, x इक्वल टू 2 अगर यहाँ पर पुट करें तो उधर जाके 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, और 2y इक्वल टू 6 बचेगा y इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए इस b के। तो ये आ गया है b कॉर्नर पॉइंट 2,3। चलिए अब z की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं इन कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फिजिबल रीजन, फिर क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट करो जो हमने अब किए। अब थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप है z फाइंड आउट करो इन कोऑर्डिनेट कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो z ओरिजिन तो सिंपली क्या हो जाएगा 0 0 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0, तो z a क्या हो जाएगा 4,0 पॉइंट है, तो इसमें पुट करेंगे तो -3 इंटू 4 तो -12, और y 0 है तो ये -12 ही रहेगा। और अगर जेड बी की बात करें तो b पे क्या है 2,3 है ना, और 2 इसमें पुट करेंगे तो -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा, और 3 पुट करेंगे y की जगह तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, तो ये आ गया ओवरऑल +6। और जेड सी की अगर बात करें तो c क्या है 0,4, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 है ना, और 4y दैट मीन्स 4 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 16। तो अगर मैक्सिमम की बात करी जाती तो मैक्सिमम हम बोल देते हैं कि ZC है, क्योंकि यही लार्जर वैल्यू है। बट यहाँ पर पूछा गया हमसे मिनिमाइज करना है इस फंक्शन को,
तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है या स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है, -12 है, ठीक है। और ये चूंकि बाउंडेड रीजन है तो इसीलिए जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर वैल्यू है, वही हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू। तो जेड मिनिमम इक्वल्स टू -12, और कहाँ पे है ये, एट ए 4,0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, क्लियर है। अब ये हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये लेस देन और इक्वल टू 15 है और ये भी लेस देन और इक्वल टू 10 है ना। तो ये सभी तो जो है ओरिजिन की साइड ही आएंगे, जैसा हम लास्ट क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो इनके कारण एक बाउंड्री रीजन बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें सेम ही कंसेप्ट लगना है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, करेक्ट। तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो जो जेड मैक्स होगा वो होगा 12.36, है ना। और कहाँ पे होगा, एट 20/19 और 45/19। तो आप आंसर मैच कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है आप अपने खुद से सोल्व करेंगे इसको और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सेम कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस लाइंस को प्लॉट करना है, फिजिबल रीजन कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है और फिर कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। कॉर्नर पॉइंट्स पे जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसमें देखना है कि कौन सी लार्जर वैल्यू है, क्योंकि बाउंड्री रीजन बनेगा तो इसलिए जो लार्जर वैल्यू होगी वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और वो आएगी आपकी 12.36 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मिनिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y सच दैट x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। तो चलिए इन दोनों कंस्टेंट के साथ हमें मैक्सिमाइज करना है। चलिए सबसे पहले हम प्लॉट कर लेंगे, है ना। क्या प्लॉट करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये अपनी हो गई सपोज एक्स एक्सिस और ये आ गई, धीरे धीरे आ रही है, ये आ गई वाई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंस्टेंट है वो क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें है अपना, अगर हम x को 0 रखें तो y कितना आ जाएगा, देखो सोचो, तो y आ जाएगा 1, क्योंकि 3y इक्वल्स टू 3 बचेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो y 1, और y अगर 0 रखे तो x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्लियर है इतना। तो अब हम x प्लस y इक्वल्स टू 2 के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x 0, है ना, तो y 2, और अगर y 0 तो x 2। ये तो बहुत ही सिंपल था। तो चलिए ये सब कोऑर्डिनेट सब प्लॉट कर लेते हैं। तो x प्लस 3y इक्वल टू 3 के लिए करेंगे 0,1 और 3,0। तो 0,1 यहाँ पर आ गया है और 3,0, 1 2 3, तो 3,0 यहाँ पर। ये वाली लाइन को हम प्लॉट कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। और क्या चाहिए, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 हो गया हमारा ये रीजन, ये लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की। तो यहाँ पर 0,2 और 2,0, तो ये हो गया है 0,2 और ये आ गया है अपना 2,0। तो चलिए ये वाली लाइन भी हम ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये जो दोनों लाइन्स हैं, अब इनकी हेल्प से अब हम क्या करेंगे, फिजिबल रीजन फाइंड आउट करेंगे। तो हमें ये तो पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आ गया बात। अब हमें इस लाइन का x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का रीजन फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस इनइक्वालिटी का। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 हमारी ये वाली लाइन है ना, दिख रहा होगा आपको। तो इसमें अब हम क्या चेक करेंगे, ओरिजिन चेक करेंगे कि क्या ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो 0,0 अगर हम पुट करके देखें माइंड में ही, तो ये 0, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, क्या ये कभी पॉसिबल भी है? नहीं है, है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये ओरिजिन वाला पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इस लाइन ने जो 2 पार्ट्स किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये वाला रीजन नहीं होगा। कौन सा होगा? इधर वाला होगा, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर वाला रीजन। सिमिलरली अगर हम x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की बात करें और इसमें ओरिजिन पुट करें, है ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा 0, 0, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके भी बाहर वाला रीजन आएगा, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इसके इधर वाला, ना कि ओरिजिन वाला। समझ में आ रही है बात? पहले होता था लेस देन और इक्वल टू 2, तो ओरिजिन वाला सेटिस्फाई कर जाता था, ठीक है। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जाना है, इस लाइन से ऊपर भी जाना है और इस लाइन से भी ऊपर जाना है, तो इसलिए हम जाएंगे यहां पर, ठीक है, फिजिबल रीजन के लिए। तो हमें क्या चाहिए? फिजिबल रीजन चाहिए, ठीक है। तो जो सारे कंस्ट्रेंट जिस रीजन को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होगा? फिजिबल रीजन। अब देखो, ये तो मैं कहीं तक भी ड्रॉ कर सकता हूं, है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है कि कहां तक ड्रॉ करे, है ना। तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम अनबाउंडेड रीजन। क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है। चलिए, हमारे पास फिजिबल रीजन भी आ गया है। अनबाउंडेड है या बाउंडेड है, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें कॉर्नर पॉइंट्स ही फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहां पर कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हो गए? देखो, एक तो ये हो गया है, ठीक है, और एक ये हो गया है, और एक ये वाला हो गया है। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, बाकी तो सब ऐसे ही है ना, हवा हवाई। तो यहां पर सपोज ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, है ना, कॉर्नर पॉइंट, और ये पॉइंट है C। तो A पॉइंट तो हमारा पता है 3,0 है, C पता है 0,2 है, बट हमें B का नहीं पता क्या है ना। और B क्या है? B इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस 3y इक्वल टू 3 से हम B कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो x प्लस 3y इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इनको सोल्व करना आपको पता ही है। माइनस कर दो तो x x से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहां से बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2y और 3 माइनस 2 1, तो y आ गया है अपना 1/2, ठीक है। अब y आ गया है 1/2, तो किसी में भी वैल्यू पुट कर दो, सपोज इस वाली लाइन में कर रहे हो, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y में 1/2 रखेंगे, उधर जाएगा 2 माइनस 1/2 बन जाएगा 3/2, तो x आ जाएगा यहां से 3/2। तो जो b के कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए? 3/2 और 1/2, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं 3/2 1/2, है ना, याद रखना इसको, या मैं यहां पर भी लिख देता हूं 3/2 और 1/2। अब देखो, अनबाउंडेड है, यहां तक का पोर्शन सब सेम ही था। अब हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन कॉर्नर पॉइंट्स पे, ठीक है। तो z फाइंड आउट करेंगे, तो इस बार ओरिजिन तो है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले किस पे फाइंड आउट कर लेते हैं? 3,0 पे कर लेते हैं, a कोऑर्डिनेट पे, है ना, a कॉर्नर पॉइंट पे। तो 3,0 अगर हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे तो x की जगह 3, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, और y 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा। और जेड बी पे अगर हम फाइंड आउट करें 3/2 को 1/2 पे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, है ना। तो ये कितना आ गया? 9/2 और 5/2, तो ये आ जाएगा 14/2 और 7। तो जेड भी आ गया अपना 7। ध्यान रखना, जेड सी क्या आ गया है? यहां पर आएगा 0,2 हमें पुट करना है, तो x की जगह 0, तो ये आ जाएगा 0, और y की जगह 2, तो 5 2 जा 10। अब हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है इसको। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप चेंज है, ठीक है। यहाँ तक तो हम पहले भी करते थे। अगर ये बाउंड्री रीजन होता तो क्या बोलते हैं हम कि जो भी मिनिमम के लिए जो भी स्मॉलर वैल्यू है वही हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केस डिफरेंट है, यहाँ पर ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, करेक्ट। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में क्या करते हैं? जो भी हमारी स्मॉलर वैल्यू आती है ना, यहां पर जेड बी पे आया हमारा 7, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं
एक चीज। तो यहां पर जो स्मॉलर वैल्यू है इसको मान लेते हैं m, स्मॉल m, ठीक है। और जो ये लार्जर वैल्यू है ये क्या है, कैपिटल M। सपोज कुछ भी आ सकता था वैल्यू, है ना, हर एक कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू आएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग। बट इस केस में ये सपोज स्मॉलर वैल्यू है m और ये है कैपिटल M। तो अगर हमसे मैक्सिमाइज के लिए पूछा गया है, यहां पर तो मिनिमाइज के लिए पूछा गया है, फॉर मैक्सिमाइज, है ना, कभी कभी बोलते हैं ना मैक्सिमाइज करो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो अगर मैक्सिमाइज पूछता इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ तो हम क्या करते, हम करते जो ये m आया ना, ठीक है, तो सॉरी मैक्सिमाइज के लिए कैपिटल M, तो हम करते z ग्रेटर देन कैपिटल M को ड्रॉ, ठीक है। z क्या है हमारा, z है 3x प्लस 5y। तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन, इस क्वेश्चन के लिए ग्रेटर देन 10 हम ड्रॉ करते यहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें करना है मिनिमाइज। तो मिनिमाइज के लिए क्या करते हैं, मैं इन जनरल सारी चीजें बता रहा हूं अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के लिए। तो मिनिमाइज के लिए क्या करते हैं, है ना, मिनिमाइज के लिए हम करते हैं z लेस देन m, ठीक है, स्मॉल m। तो z लेस देन m याद रहेगा। मैक्सिमाइज करना है तो z ग्रेटर देन लार्जर वैल्यू, है ना, और मिनिमाइज करना है तो z लेस देन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेस देन स्मॉलर वैल्यू। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब उसमें भी कुछ केसेस है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें z लेस देन m फाइंड आउट करना है। तो z लेस देन m क्या है, 3x प्लस 5y लेस देन 7। तो ये भी हमें अब प्लॉट करना है क्योंकि ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ गया है। तो जब भी अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आएगा ये स्टेप भी आपको इंक्लूड करना होगा जरूर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ये मिनिमम, ये जो स्मॉलर वैल्यू है इसको हम स्ट्रेट अवे मिनिमम वैल्यू नहीं बोल सकते क्योंकि ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन को अगर हम प्लॉट करें, ड्रॉ करें, तो यहाँ से देखो क्या क्या वैल्यूज आएगी, थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। ये है हमारा x, ये y। तो x अगर 0 रखेंगे तो 5y इक्वल्स टू 7, तो x 0 और y कितना आ जाएगा 7/5। तो ये आ गया ऑलमोस्ट क्या 1.4 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम y इक्वल्स टू 0 रखें, y इक्वल्स टू 0 तो x कितना आएगा 7/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 2.3 ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे एक्स वाई क्या आ जाएगा 0,1.4। तो 0, जो ये 1 है यहाँ से थोड़ा ऊपर, है ना, तो ये आ गया है अपना 0,1.4, ठीक है। तो ये आ गया है और 2.3,0 ये आएगा एक्स एक्सिस पे। तो ये 2 कोऑर्डिनेट है तो करीब यहाँ पर आ जाएगा अपना 2.3,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। ये कुछ इस पॉइंट से जाएगी, है ना। और यहां पर अब चेक करते हैं कि इसका रीजन क्या होगा। ये लाइन तो ड्रॉ क्या करी हमने, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 हमने ड्रॉ कर दिया। बट अब इसमें इनइक्वालिटी है तो कौन सा रीजन इसको सेटिस्फाई करेगा ये देखते हैं। तो लेस देन 7 है तो वही है, वही कंसेप्ट है, रीजन हमें फाइंड आउट करना है इसका। तो ये लाइन के कारण 2 पोर्शन हो गए, एक तो ये और एक उधर वाला। तो ओरिजिन साइड, ओरिजिन को इसमें पुट करके देख लेते हैं। अगर वो सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी को तो हमारा ये वाला रीजन हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उधर वाला रीजन हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर 0 0 अगर हम पुट करें तो यहाँ से आ जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा 0। तो 0 लेस देन 7, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है ना। तो 0 लेस देन 7 ही होता है। तो इसलिए हम बोले हैं कि 3x प्लस 5y लेस देन 7 जो है वो इधर का एरिया आ गया, ठीक है, ओरिजिन के साइड का। तो ये किसका ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये वाला लाइन है ना ये। तो ये किसका ड्रॉ किया, जो z लेस देन m आया, स्मॉल m, ठीक है, फॉर मिनिमाइजिंग, क्योंकि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था। तो अब देखो यहां पर आ गया हमारा ये वाला रीजन इस लाइन का, z लेस देन m का। और जो फिजिबल रीजन था, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, वो क्या है, उधर की साइड है। क्या कुछ भी मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो यहां पर जो
फिजिबल अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है वो उधर है और जेड लेस देन एम इधर है, तो हम बोल दें कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है दोनों में, ठीक है, दोनों अलग अलग रास्ते चले गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे नो कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, या नो कॉमन रीजन। तो नो कॉमन पॉइंट्स, तो जब भी ऐसा हो कि कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, ठीक है, ध्यान रखना नहीं है कॉमन पॉइंट, तो हम बोल दें कि जो ये स्मॉल वैल्यू है यही है हमारी मिनिमम वैल्यू। तो जेड मिनिमम इक्वल्स टू 7 और कहां पे है एट बी, और बी का कोऑर्डिनेट क्या था, कहां है बी, ए बी, बी है हमारा 3/2 और 1/2। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस दिख रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में आ जाओ तो ये इजी ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें बस ये स्टेप एक्स्ट्रा है, जेड लेस देन स्मॉल एम वाला। तो यहाँ पर अगर नो कॉमन पॉइंट्स है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हमारा यही वैल्यू जो स्मॉलर वैल्यू था उसी को हम बोल देंगे जेड मिनिमम इज 7। अगर ऐसा होता है कि कोई कॉमन पॉइंट आ जाता है, सपोज इधर ये थोड़ा इधर से जाता कहीं से, है ना, और कॉमन पॉइंट कुछ ओवरलैप कर जाता, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर ओवरलैप कर जाए, तो हम बोले कि कॉमन रीजन है या कॉमन पॉइंट्स है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का विद दीज कंस्ट्रेंट्स मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर मिनिमम आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। Maximize z equals to 3x plus 2y subject to x plus 2y less than or equal to 10, 3x plus y less than or equal to 15, x, y greater than or equal to 0। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशंस, है ना, और ये जो है ये दोनों लेस देन है, दोनों के दोनों कंस्ट्रेंट्स। तो हम आपको अभी तक अंदाजा लग ही गया होगा कि जब लेस देन होता है तो ओरिजिन की साइड आता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण एक बाउंडेड रीजन मिलता है, ठीक है। तो ये वही है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, बस मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। क्या है आंसर, जेड मैक्स, मैक्सिमाइज करना है ना, तो जेड मैक्स है ना 18 आएगा एट 4,3, ठीक है। तो ये आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, और इसको सिंपल वही है, पहले फिजिबल रीजन बाउंडेड आएगा, इसमें फिजिबल रीजन फाइंड आउट करो और कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करो जेड की, तो वो आएगी आपकी मैक्सिमम 18, ठीक है, इतना कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। मिनिमाइज z इक्वल्स टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू 2x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन हो गई, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, और ये है हमारे 2 कंस्ट्रेंट्स जिसके बेसिस पे हमें मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ये भी कंस्ट्रेंट्स ही है, ठीक है, तो इसके कारण फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पोर्शन लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेटर देन है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन 6 है ना, तो इसके कारण हमारा अनबाउंडेड रीजन आएगा, ठीक है। तो आपको इतना प्रैक्टिस हो गया होगा आई होप। तो चलिए सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट और वाई, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स और ये आ गई हमारी वाई एक्सिस, ये है अपना ओरिजिन ओ 0,0। चलिए तो सबसे पहले 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 को ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, वही एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, x, y, इससे क्या है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, इनफ प्रैक्टिस के बाद अगर कर रहे हैं तो डायरेक्टली भी लाइन बहुत जल्दी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो x 0 है तो y कितना आ जाएगा 3, और y अगर 0 पुट कर दे तो x कितना आ जाएगा 3/2। चलिए इसको आ गया ये तो, है ना। और नेक्स्ट लाइन क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो इसके लिए भी एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, ये हो गए हमारे x, ये आ गया y। तो x 0 तो 2y इक्वल्स टू 6, तो y आ जाएगा 3, और y 0 तो x इक्वल्स टू 6। चलिए ये सारे पॉइंट्स पुट कर लेते हैं अपने ग्राफ पे, है ना। तो 0,3, तो 0,3 कहाँ आएगा, 1, 2 और 3, तो 0,3 ये आ गया, और 3/2, 0, तो 3/2 मीन्स 1.5, तो ये है हमारा 1 और 1.5 कहीं यहाँ होगा, तो ये आ जाएगा 3/2, 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। चलिए
अच्छी सी लाइन बन गई इस बार तो ये आ गई है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ओके, अब सेकेंड लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,3, तो ये तो यही कोऑर्डिनेट है ना 0,3 और 6,0, तो 6,0 कहाँ होगा 1 2 3 4 5 6, ओहो बहुत दूर है, तो 6,0 ये आ गया है। तो इन दोनों को अब हम ज्वाइन कर देते हैं, चलिए 0,3 और 6,0। ऑल राइट, तो ये आ गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब देखो ये लाइन थोड़ी सी सीधी कर देते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी वैसे तो है नहीं, कोई भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा है कहीं पे, बस 0,3 पर ही आ रहा है ना। तो चलिए इनका हम रीजन फाइंड आउट करते हैं इन इक्वालिटीज का। तो सबसे पहले हम 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का रीजन देख लेते हैं। तो वो क्या आएगा, इसमें हम ओरिजिन पुट करेंगे अगर, तो ओरिजिन से क्या होगा ये भी 0 ये भी 0, तो 0 ग्रेटर देन 3, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 ने जो लाइन बनाई है ना, इस लाइन ने जो पोर्शन बनाए हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ओरिजिन की साइड तो ये लाई नहीं करेगा, ये ओरिजिन से अवे लाई करेगा, ठीक है इसका रीजन। तो इस लाइन से बाहर बाहर जाना है। और अगर हम x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 में भी ये रखें तो उसमें भी ये 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। तो इसलिए हम इससे अवे रहेंगे इससे भी। और दूसरा चीज है कि हम ओरिजिन तो चेक कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन अगर हमें ये चेक करना है कि कब ये इक्वालिटी होल्ड करेगा, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि भाई इस रीजन में आएगा, क्यों आएगा बताओ हमें। तो ये वाला पॉइंट अगर आप देखो, ये पॉइंट क्या होगा, इधर पे है 1, इधर पे है 1 और इधर पे है 3, तो ये आ जाएगा अपना 1,3, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप उस रीजन में, ठीक है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम बोल दे रहे हैं कि उधर आएगा, बट क्यों आएगा ये भी थोड़ा सा पता चल जाए। तो 1,3 क्या इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम 1 पुट करें अगर और यहां पर 3 पुट करें तो 1 प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो 1 प्लस 6 हो जाएगा 7, और 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, क्या ये पॉसिबल है? यस, 7 तो ग्रेटर देन होता है 6 से, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इधर की साइड होल्ड करेगा। अगर ये ओरिजिन होल्ड नहीं कर रहा है, इधर की साइड कोई भी पॉइंट होल्ड नहीं करेगा, एक ही पॉइंट पे चेक कर लो, और अगर इधर नहीं होल्ड कर रहा है वो रीजन तो उधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके भी उधर और इस लाइन के भी उधर, और एक्स वाई है ना, ये y इक्वल्स टू 0 से बड़ा और ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ही, तो ये वाला रीजन अपना फिजिबल रीजन आ जाएगा, सभी का कॉमन रीजन, ठीक है। तो ये तो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो ये आ गया है अपना अनबाउंडेड, क्या होता है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। चलिए ये अपना रीजन आ गया है। अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स है वे तो इधर तो ये लाइन ही है ना, बस कॉर्नर पॉइंट्स एक तो ये बन रहा है, सपोज ये है ए पॉइंट, और एक ये बन रहा है, सपोज ये है अपना बी पॉइंट, ठीक है। तो ए और बी पे हमें फाइंड आउट करना है। तो जेड ए क्या हो जाएगा, ए पॉइंट है अपना 6,0, तो 6,0 इसमें पुट करो तो यहाँ तो 0 ही हो जाएगा 2y, है ना, और x की जगह 6, तो जेड ए आ गया 6, और जेड बी क्या आएगा, बी है अपना 0,3, है ना, तो इसमें 0 रखेंगे तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 3 मीन्स 6। ओहो, तो ये तो जेड ए और जेड बी सेम ही आ गया 6, तो इसमें कौन लार्जर और कौन स्मॉलर रखे, है ना। लेकिन अब देखो दोनों वैल्यू सेम है तो हमें करना है फंक्शन को मिनिमाइज, ठीक है। तो इसको हम स्मॉल एम मान लेंगे, ठीक है। तो स्मॉलर ही वैल्यू ही मान लो क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है, और अगर मैक्सिमाइज करना होता तो कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एम मान रहे हैं, मिनिमाइज करना है। तो अब आपको पता है, मैंने बताया था कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो इसलिए ये डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का केस जब भी आ जाए तभी आपको क्या करना है, जेड लेस देन एम ड्रॉ करना है। किस केस में, जब मिनिमाइज करने को बोला जाए, और एम स्मॉल एम क्या है, कोई भी वैल्यू ले लो, यहां पर तो दोनों सेम ही है,
ठीक है। अगर यहाँ पर 3-4 वैल्यू होती और जो स्मॉलर वैल्यू होती उसी को हम स्मॉल m कंसिडर करते हैं, याद है ना। चलो ये ड्रॉ करते हैं। तो z क्या है, x प्लस 2y लेस देन 6, ये हो गई हमारी इक्वेशन, मीन्स इनइक्वालिटी। तो इसको हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। अब देखो जो ये है x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये लाइन तो हमने पहले ही ड्रॉ कर रखी है, ये एक कंस्ट्रेंट भी था, है ना, वही तो लाइन है ये x प्लस 2y इक्वल टू 6, और हमें इनइक्वालिटी सोल्व करनी है, लेस देन और इक्वल टू 6 लेना है। तो इसलिए इस लाइन से जो दो रीजन बने, ये वाला और ये वाला, उसमें हम देखेंगे कौन सा रीजन हमें चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लेस देन 6 है, तो यहाँ पर अगर हम ओरिजिन को पुट करें चेक करने के लिए कि इधर आएगा या उधर आएगा इसका रीजन, तो इसको पुट करते हैं, तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6 तो पॉसिबल है, करेक्ट। तो इसलिए 0,0 इस लाइन को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हम बोल देंगे कि इस लाइन का जो रीजन होगा या इस इनइक्वालिटी का जो रीजन होगा वो होगा ये वाला रीजन, ठीक है। तो अब देखो जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है वो तो उधर की साइड है, इसी लाइन का उधर की साइड है, ठीक है। लेकिन x प्लस 2y लेस देन 6 है, इक्वल्स टू 6 नहीं है, लेस देन इक्वल टू 6 नहीं प्लॉट करना है। दैट मीन्स जो इस लाइन पे पॉइंट्स हैं वो वाले इस रीजन में, इस इनइक्वालिटी में नहीं आएंगे। लेस देन 6 है, दैट मीन्स इससे नीचे नीचे, ठीक है, और ये ऊपर ऊपर, तो इसलिए हम बोल देंगे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ये भी 9 पॉइंट वाला केस आ गया, तो इसमें बोल देंगे नो कॉमन पॉइंट्स या नो कॉमन रीजन, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में हम ये प्लॉट करें z लेस देन m या z ग्रेटर देन कैपिटल M इन केस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो हम अगर नो कॉमन पॉइंट्स आ जाए तो जो मिनिमम जो स्मॉलर वैल्यू है उसी को हम बोल देंगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए बोल सकते हैं नो कॉमन पॉइंट्स है तो z मिनिमम कितनी हो जाएगी 6, और कहां पर होगी 6, एट, देखो दोनों पे आ रहा है, a पर भी और b पर भी 6 ही आ रहा है। तो जो a पॉइंट है वो क्या है 6,0 और जो b पॉइंट है 0,3। तो जब ऐसा होना कि 2 पॉइंट्स पे हमें 2 कोऑर्डिनेट्स पे हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, तो हम लिखते हैं, क्योंकि जो ये लाइन ड्रॉ करी है हमने 6,0 और 0,3 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस पे हमेशा हमारी z की वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स पे मिल रहा है। तो इसलिए हम लिखते हैं z मिनिमम इक्वल टू 6 एट लाइन ज्वाइनिंग, है ना, या ऐसे लिख दो एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 6,0 एंड b है 0,3। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो यहां पर जो कहने का पर्पस है वो ये है कि z मिनिमम होगा 6 के इक्वल होगा एट ऑल पॉइंट्स, यहां पर ये भी लिख सकते हैं एट ऑल पॉइंट्स, है ना, और कहां पर ऑन लाइन ज्वाइनिंग a एंड b। तो इन दोनों पॉइंट को लाइन ज्वाइन करने वाली जो है उस पे सारा का सारा जो वैल्यूज आएगा हर जगह z मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी 6, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x कोमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू आ गया है ना। इन दो कंस्ट्रेंट से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करेंगे। और जो ये 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो पहले अभी तक हम 2 कंस्ट्रेंट से डील करते आए हैं, बट यहाँ पर 3 है, तो सेम बात है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस हमें 3 लाइंस और 3 इनइक्वालिटी का रीजन फाइंड आउट करना होगा और फिर उसमें कॉमन जो फिजिबल रीजन है वो फाइंड आउट करना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो फंक्शन है इसको हमें मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों वैल्यू बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं अपनी एक्स एक्सिस लाइक दिस, और ये आ गई, बल्कि आ रही है अपनी वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया अपना 0,0 ओरिजिन। चलिए अब सबसे पहले x प्लस
2y इक्वल्स टू 120 का हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, अगर हम x इक्वल्स टू 0 पुट कर दे तो 2y इक्वल्स टू 120, तो y कितना आ जाएगा 60, और अगर y 0 पुट कर दे तो x आ जाएगा 120। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सेकंड जो कंस्ट्रेंट है उसकी लाइन क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो x और y, x आ जाएगा अगर 0, x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 60, और अगर y 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 60। थर्ड है अपना x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये x है, ये y है। अगर हम x को 0 पुट करें, है ना, x को 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इज ऑल्सो 0। तो जो हम अभी तक करते आ रहे थे कि x 0 y समथिंग, y 0 x समथिंग, है ना, वो इसमें नहीं चलेगा क्योंकि x 0 तो y भी 0, और अगर y 0 रखेंगे तो x भी 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का कोई वैल्यू लेंगे या y का कोई वैल्यू लेंगे जिससे हमारा x का भी कोई नंबर आ जाएगा। ठीक है, 0 0 ना आए, कोई भी नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम डील कर रहे हैं 60 120, है ना, 60 से, तो ये जो डिविजन्स है ये हमारे बहुत छोटे पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे अगर 60 तक जाए तो, है ना। तो इसीलिए मैं क्या सोचूंगा कि जो ये डिविजन्स है इसको मैं 20 नाम दे दूं, है ना, इतने पोर्शन को, और ये फिर हो जाएगा 40, ये 60 80, है ना, इस तरीके से। तो जब हम इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो अगर मैं y को कितना मानूं, कम से कम 20 तो मान ही लो, क्योंकि हमारे फिर नहीं तो अगर हम 1 और 2 वगैरह अगर एज्यूम करें x इक्वल्स टू 1 तो y कुछ आएगा तो बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं y को कम से कम 20 मिनिमम यूज कर लेता हूँ क्योंकि डिविजन से छोटे हो जाएंगे फिर, तो y 20 तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 40। इतना क्लियर है। अब सबके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, 0,60 पुट करते हैं सबसे पहले, तो ये 20 40 60, तो 0,60 ये रहा, और क्या कोऑर्डिनेट है 120,0, तो 20 40 60 80 100 और 120, तो 120,0 हमारा ये आ गया है। तो इसको अब हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, चलिए सही है। ठीक है, तो इसको मैं कहाँ पर लिखूं, यहीं पर लिख देता हूं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, ये वाली लाइन हो गई अपनी। चलिए अब सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, तो यहाँ पर 0,60 है तो यही पॉइंट है, और 60,0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 60,0, तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये रही लाइन, है ना, और ये यहाँ तक जाएगी कुछ, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 हमारी ये वाली लाइन हो गई। अब हम थर्ड लाइन की बात करते हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो इसका एक कोऑर्डिनेट तो 0,0 है, दैट मीन्स ओरिजिन हो जाएगा, करेक्ट। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो है 40,20, तो 40 कहाँ है, यहाँ है, और 20 यहाँ पर है अपना, तो 40 यहाँ से और 20 यहाँ से, तो ये हो गया अपना 40,20। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हो गई हमारी कौन सी लाइन, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास तीनों कंस्टेंट आ चुके हैं, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 बताने की कोई जरूरत नहीं है, x ग्रेटर देन 0 इधर, y ग्रेटर देन 0 इधर, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं, तो चलिए इनका अब इनइक्वालिटी का रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं, करेक्ट। अभी तो हमने लाइंस ड्रॉ करी है सिर्फ, तो इनइक्वालिटी के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, तो आपको आइडिया भी हो गया होगा कि अगर लेस देन है तो ओरिजिन के साइड रहेगा। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 120 ये वाली लाइन है ना, उससे इधर जाएगा इधर जाएगा, वो देख लेते हैं, तो ओरिजिन पुट करेंगे तो 0 0 लेस देन 120, है ना, तो ये इस लाइन पे इधर की साइड रहेगा। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं स्मॉल एरोज, है ना, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किधर की साइड जाना है इसका रीजन इनइक्वालिटी का, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120 का। अब बात करते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो इसमें ग्रेटर आ गया है, दैट मीन्स ओरिजिन तो इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाला है ना, ये हम सीख ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 ये वाली लाइन है,
है ना, ये वाली लाइन है। तो ओरिजिन से अवे जाना है, ओरिजिन के नजदीक नहीं, ओरिजिन से अवे जाना है। दैट मीन्स इस लाइन पे इधर की साइड जाना है। क्लियर हो रही है कुछ बातें? ओके, तो यहां पर इस इधर जाना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहना है। तो जो ये x y इक्वल टू 0 है या y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इधर भी जाना है इस लाइन से, है ना, नीचे नहीं जाना है। ओके, अब एक लाइन बची x माइनस 2y इक्वल टू 0, है ना, और इसकी इनइक्वालिटी है x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें 0 0 तो पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो खुद ही इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब यहां से जो ये लाइन है इसने दो पार्टीशन करे, इधर और इधर। तो अब हमें ये बताना है कि इधर का कोई पॉइंट लेके या इधर का कोई पॉइंट लेके किधर का रीजन सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 60,0 ले ले या यहां पर 40,0 ले ले, तो अगर 60,0 ले ले तो क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ये देखते हैं। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हम बोल देंगे कि इधर का रीजन सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो 60,0 पुट करते हैं, तो x 60 और y 0, तो 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये सही है? यस, ये तो सही है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि जो इधर का रीजन है नीचे वाला वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि ऊपर वाला करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, बट देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर पॉइंट ये वाला ले लेते हैं, यही है, इस लाइन के इधर का कोई पॉइंट ले लो, कोई भी एक। तो 0,60 ले लेते हैं, पहले से लिखा हुआ है। तो 0,60 अगर पुट करे तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -2 × 60, दैट मीन्स -120। और -120 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा, है ना। तो ये तो गलत हो गया इनइक्वालिटी। तो इधर का रीजन इसीलिए होल्ड नहीं करेगा, हमारा रीजन आएगा ये वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस लाइन का इधर, उस लाइन का इधर, और y इक्वल टू 0 का इधर, और इस लाइन का x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का इधर। तो इसीलिए हमारा ये पोर्शन, है ना, ये आ जाएगा फिजिबल रीजन। और आप देख सकते हैं कि सारी की सारी तरफ से ये बाउंडेड है ना, सभी जगह लाइन से, ऐसा नहीं है कि इनडेफिनेटली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम, है ना, बाउंडेड फिजिबल रीजन। ऑल राइट, तो अब हमारे पास बाउंडेड फिजिबल रीजन तो आ गया है, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। अब हमें चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो हमारा ये हो गया है ना, ये रीजन है पूरा, तो इसको मान लेते हैं ए पॉइंट। एक हमारा ये पॉइंट हो गया है ना, कॉर्नर पॉइंट ये है। फिर एक पॉइंट ये है, इसको मान लेते हैं सी, और एक पॉइंट है ये डी, है ना। तो चलिए, अब ए और बी तो हमें क्लियर है, सी हमें कैलकुलेट करना है। सी क्या है? इस लाइन का, है ना, इस लाइन का और x माइनस 2y इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये लाइन कौन सी है? x प्लस 2y इक्वल टू 120, और ये क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा क्या है? c कोऑर्डिनेट। तो अगर c आ जाएगा फिर हम ZC भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां से देखो माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस, तो ये आ जाएगा 4y इक्वल टू 120। तो y इक्वल टू आ गया यहाँ से 30। तो c का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, है ना। और अगर हम इसके x कोऑर्डिनेट की बात करें तो y इक्वल टू 30 इसमें पुट कर दो सेकेंड लाइन में। तो यहाँ पे है x माइनस 2y, तो y की जगह 30 पुट कर दो इक्वल टू 0। तो x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया अपना? 60, ठीक है। तो x 60 y 30, तो क्लियर है, x 60 y 30। चलिए अब d कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट। तो d क्या है? d है हमारा इस लाइन का x प्लस y इक्वल टू 60 का और x माइनस 2y इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो x प्लस y इक्वल टू 60 और x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो चलिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम तरीका है, माइनस प्लस और माइनस, तो ये कैंसिल, ये बचेगा 3y इक्वल टू 60। तो y आ गया है अपना 20
और y इक्वस टू अगर 20 यहाँ पर पुट करेंगे या फर्स्ट वाले में कर लो तो y 20 पुट करेंगे तो उधर जाके 60 माइनस 20 तो x आ गया 40। ठीक है, तो x 40 और y 20। चलिए ये वैल्यू भी यहाँ पर लिख लेते हैं, x 40 y 20। अब हमें ABCD पे z का वैल्यू फाइंड आउट करना है कॉर्नर पॉइंट्स पे। और यहाँ पर देखो सिंपल चीज है कि बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि लेस देन और है ना ग्रेटर देन या लेस देन हमें फाइंड आउट करना है जैसे हम करते थे ना z लेस देन m अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में, तो वो सब नहीं करना है। यहाँ पर सिंपली z ABCD कैलकुलेट करना है और फिर जो भी मिनिमम वैल्यू होगी मतलब स्मॉलर वैल्यू होगी वही मिनिमम वैल्यू। चलिए अब कर लेते हैं ZA। तो A पॉइंट क्या है 60,0। अब 60 को हम पुट करेंगे इस Z में तो 60 क्या आ जाएगा 5 इंटू 60 है ना, 5 इंटू 60 और y की वैल्यू तो 0 है तो ये तो 0 तो ये आ गया अपना 300। और अगर ZB की बात करें तो ZB क्या होगा 120,0 पे, तो 120,0 तो ये पोर्शन तो 0 अगेन तो 5 इंटू 120 तो ये कितना आ जाएगा 600। चलिए आगे बढ़ते हैं ZC पे देख लेते हैं। C पे क्या है 60,30 तो 60 पुट करेंगे 5 इंटू 60 और इधर करेंगे 30 तो 10 इंटू 30। चलो मैं लिख ही देता हूँ पूरा, तो 10 इंटू 30 ये हो गया अपना 5 इंटू 60 300 और ये भी 300 तो यहाँ से आ गया है ZC का वैल्यू 600। चलिए अब ZD फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ZD है 40,20 पे वैल्यू, तो 40 पे क्या आएगा 5 इंटू 40 तो ये आ जाएगा 200 प्लस 20 पुट करेंगे तो 10 इंटू 20 तो वो भी 200 है ना, तो 200 प्लस 200 इज 400। ऑल राइट, तो अब देखो हमें मिनिमम और मैक्सिमम करना है वैल्यू। तो जो ZA इक्वल्स टू 300 आई वो क्या आ जाएगी स्मॉलर वैल्यू है सबसे, तो इसीलिए ZA इज इक्वल्स टू 300 इज मिनिमम। समझ में आ रही है बात? यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं Z मिनिमम इक्वल्स टू 300 एट A और A क्या है 60,0। क्लियर है? अब ये तो हो गई मिनिमम की बात। अब Z मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 600 है और यहाँ पर भी 600 है, ये तो 400 है तो ये तो लार्जर वैल्यू नहीं है, तो जो ये 600 है और ये 600 है तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो Z मैक्सिमम इक्वल्स टू 600 कहाँ पे एट, अब देखो यहाँ पर B पर भी है और C पर भी है। ठीक है, तो जो B पॉइंट है उस पर भी और C पर भी, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो C और B को ज्वाइन करने वाले जो सारे के सारे पॉइंट्स है उस लाइन पे वही क्या होंगे हमारे, वो देंगे हमारा Z मैक्सिमा। ठीक है, तो Z मैक्सिमम इक्वल्स टू 600 एट ऑल पॉइंट्स है ना, ज्वाइनिंग किसको ज्वाइन करने वाला B और C को, ज्वाइनिंग B एंड C। तो B एंड C को जो भी पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे उस पे हमारा क्या मिलेगा Z मैक्सिमम इक्वल्स टू हमेशा 600 और ZA इक्वल्स टू 300 इज मिनिमम। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज Z इक्वल्स टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 200, x कोमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, और यहाँ पर 3 अदर कंस्ट्रेंट्स है और उनकी हेल्प से हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन सबको प्लॉट करेंगे। हम प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत सारी प्लॉटिंग कर चुके हैं तो मैं इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ये सिमिलर ही पैटर्न पे है। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट पे। तो यहाँ पर जो आपका Z मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 400 है ना, और जो Z मिनिमम वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 100। तो बस इस आंसर को आप मैच कर सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लॉट करके सब कुछ सारा का सारा क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करिए। ठीक है, ये वाली वैल्यूज आप मैच कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर लेते हैं। मैक्सिमाइज z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वो नहीं है कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है ना, y तो है बट x ग्रेटर देन 3 है। समझ में आ रही है बात? तो पूरा हम x कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट पूरा नहीं लेंगे, उसमें से भी कुछ पोर्शन छूट जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम x एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये आ गई अपनी y एक्सिस। ऑल राइट, और ये है अपना ओरिजिन 0,0। तो यहाँ पर जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 यूनिट्स चल के और x इक्वल टू 3 ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये आ गई अपनी x इक्वल टू 3 की लाइन। लेकिन हमें चाहिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, दैट मीन्स उधर की साइड जाना है और 3 से और बड़े नंबर्स पे जाना है ना। इधर 4 5 6 और इधर तो कम छोटे नंबर है, तो इधर का हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उधर का हो जाएगा। अब देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 के कोऑर्डिनेट्स, तो इसको प्लॉट करना है ना। तो यहां से आ जाएगा अगर x 0 तो y आ जाएगा 5 और y 0 तो x आ जाएगा 5। तो सिंपली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। और अगर हम सेकेंड कंस्ट्रेंट की बात करें x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो x 0 तो 2y इक्वल टू 6 बचेगा, तो y इक्वल टू 3, y 0 तो x इक्वल टू 6। तो ये वाले भी प्लॉट कर सकते हैं। तो x आ जाएगा 0,5 है ना, यहाँ पर फर्स्ट कंस्ट्रेंट में कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,5। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया अपना 0,5। सिमिलरली दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा 5,0, तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया है 5,0। क्लियर है? अब ये सेकंड जो लाइन है, चलिए इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही पुट किए हैं। तो ये हो गई हमारी लाइन कुछ ऐसी। तो इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो इसके कोऑर्डिनेट है 0,3, दैट मीन्स 1 2 3 यहाँ पर 0,3 और 6,0, तो यहाँ पर 5 था तो ये आ जाएगा 6,0। ये तो उससे भी दूर है, कोई बात नहीं, कर देते हैं इसको भी प्लॉट कुछ ऐसे, है ना। ये तो बहुत अच्छी हुई है। तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6 लाइन। अब यहाँ पर देखो, अब हमें फाइंड आउट करने हैं इनके रीजन्स, इनइक्वालिटी के रीजन्स। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है ना। तो दैट मीन्स जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ये वाली लाइन है ना, ये लाइन है, तो इसके इधर तो नहीं आएगा ओरिजिन की साइड, क्योंकि ग्रेटर देन है। क्योंकि अगर 0 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं होता है। दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 5 के उधर जाना है। ठीक है, तो इसके उधर जाना है भैया, कुछ ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो इसके भी उधर जाना है ना, कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड इनइक्वालिटी या थर्ड कंस्ट्रेंट की। तो x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर हम 0 0 पुट करें इसमें, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो ओरिजिन की साइड तो नहीं होगा हमारा रीजन इस इनइक्वालिटी का। तो x प्लस 2y इक्वल टू 6 ये वाली लाइन है, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन है ना। तो इसके भी उधर जाना है, दैट मीन्स इसके भी उधर जाना है ना। तो अब क्लियर हो रहा होगा। और जो ये x ग्रेटर y ग्रेटर देन 0 है, तो इसके तो ऊपर ही रहना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, नीचे तो जाना ही नहीं है। ठीक है, तो इसके भी उधर, उसके भी उधर और उसके भी इधर। तो जो कॉमन रीजन है वो क्या हो गया, ये वाला है ना, सबके उधर जो लास्ट में जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये हो गया हमारा कॉमन रीजन या फिजिबल रीजन। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये बाउंडेड नहीं है भाई, है ना। बाउंडेड क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी उधर बाउंड्री नहीं है जहां तक हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे।
कहीं तक भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 की लाइन रीजन हमें बनाना है, कहीं तक भी जा सकता है वो तो, है ना। तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, है ना। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ गया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें भी सेम प्रोसीजर है, हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर जो ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी 6,0 पे, और ये वाली पॉइंट यहाँ पर है कॉर्नर पॉइंट, और एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, है ना, इसके साथ। तो जो 6,0 है इसको मैं बोल देता हूँ ए कोऑर्डिनेट, है ना, और जो ये पॉइंट है इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन ये है सपोज बी कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स देखने, और ये है सपोज सी कोऑर्डिनेट। तो ए, बी और सी, इन पे हमें जेड फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। तो जो ए कोऑर्डिनेट है वो तो हमें पता है 6,0, बट जो बी कोऑर्डिनेट है वो नहीं पता है। दैट मीन्स x + 2y = 6 और x + y = 5 को हमें सोल्व करना होगा। तो हमारा बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो x + 2y = 6, और दूसरी लाइन है x + y = 5। चलिए, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर देंगे, है ना, ये कैंसिल, 2y - y बचा, और = 1, तो y = तो वैल्यू आ गई 1, ठीक है। और अगर हम x की बात करें तो y इसमें 1 रख देंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x आ जाएगा 4। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आपने पहले बहुत कर चुका है ये सब, है ना। तो यहाँ पे जो b कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया है, 4,1, ठीक है। और दिख भी रहा है ये वाला कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 4 जा रहा है ना, कुछ यहाँ पे होगा ये 4 पे, और y में 1 है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सी कोऑर्डिनेट की। तो जो सी कोऑर्डिनेट है वो एक तो x = 3 पे है, और दूसरा इंटरसेक्शन लाइन कौन सा है, x + y = 5 वाला, ठीक है। तो ये है x = 3 पे और x + y = 5। तो x = 3 अगर इसमें पुट करें तो y आ जाएगा यहाँ से 2। कितना सिंपल था ये तो जो c है वो आ गया है 3,2। चलिए, अब a भी है, b भी है और c भी है। अब फाइंड आउट करते हैं हम z, ठीक है। तो ZA कितना आ जाएगा, a कितना कोऑर्डिनेट है 6,0, तो 6,0 इसमें पुट करेंगे, तो x में अगर 6 पुट करें तो ये हो जाएगा -6, और y में 0 पुट करेंगे तो ये 0, तो ZA अपना आ गया है -6। अब बात करते हैं ZB की। तो b कितना है हमारा कोऑर्डिनेट 4,1, तो 4 इसमें पुट करेंगे तो -4 प्लस y की जगह 1, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2। तो ZC की बात कर लेते हैं। ZC पे हमारा है 3,2, तो 3 रखेंगे तो -3, ठीक है, प्लस y की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4, तो -3 + 4 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर -6, -2 और 1 आ गए हैं वैल्यूज कॉर्नर पॉइंट्स पे। इतना क्लियर है। अब हमें बताना है, मैक्सिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो मैक्सिमाइज के लिए तो हमें लार्जर वैल्यू देखनी होती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, Z, अब मैक्सिमाइज करना है तो Z > M हमें ड्रॉ करना होगा, ठीक है। और M यहाँ पे क्या होगा, ये M मीन्स लार्जर वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर हमें ड्रॉ करना है -x + 2y, मैक्सिमाइज करना है तो >1, है ना, = का साइन नहीं लगाना है, सिर्फ >1, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को हम यहां पर प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कोई पॉइंट्स कॉमन है। अगर कॉमन है तो हम बोलेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, रीजन कॉमन नहीं है, तो हम बोलेंगे कि जो भी हमारा लार्जर वैल्यू है वही मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। तो चलिए इसके भी कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। प्लॉट करना है ना लाइन, -x + 2y = 1 प्लॉट करना है। तो यहां पर अगर हम x y है, तो अगर x को 0 रखें तो y कितना आ जाएगा, y = 1 है, ये है ना, मैं लिख ही देता हूँ, -x + 2y = 1 प्लॉट करना है ना। तो अगर x 0 तो y आ जाएगा 1/2, और अगर y 0 तो x आ जाएगा -1, ठीक है। तो 0 और y 0 तो x आ जाएगा -1।
चलिए अब ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो x0 y 1/2, तो यहाँ पर देखो x0 और y 1/2, क्योंकि ये कितना है 1 है तो ये आ जाएगा 1/2, तो 0,1/2 आ गया है। क्लियर है। अब ये कोऑर्डिनेट क्या है -1,0, तो x में नेगेटिव है ना, तो x में नेगेटिव मीन्स ये हमारा ओरिजिन है तो ये आ जाएगा -1 है ना x एक्सिस पे, और y पे कितना है 0, तो ये पॉइंट भी हमारा इस लाइन पे होना चाहिए है ना, -1,0। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन कर देते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं है ना। तो ये कुछ ऐसी हो गई, ये लाइन थोड़ी सी कुछ ऐसी जानी चाहिए है ना। बेसिकली क्या है कि ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा इधर चले गए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि क्या ये जो लाइन है इसके कारण जो इनइक्वालिटी बन रही है उसका रीजन किधर लाई करेगा, ये मेन बात है, ठीक है। तो अब ये लाइन है तो इसमें हमें चाहिए ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या, अगर हम इसमें ओरिजिन पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 1, ये तो सही नहीं है ना, ये तो रोंग हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं होता है। दैट मीन्स इस लाइन के जो इधर का पोर्शन है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ओरिजिन के जो अपोजिट साइड वाला रीजन है दैट मीन्स ये वाला है ना, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ना इधर। तो देखो अब आप देख सकते हो कि इस लाइन से जो इनइक्वालिटी का रीजन है इधर है और जो हमारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था वो उधर है। तो ये तो जो पोर्शन है इस लाइन से इधर वाला है ना, ये वाला, ये पोर्शन तो क्या आ गया है, कॉमन पोर्शन आ गया है, करेक्ट। तो इसलिए हम बोल देंगे कि इसका ना तो मिनिमम वैल्यू होगा ना ही मैक्सिमम वैल्यू कोई होगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही थी तो कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देयर एग्जिस्ट सम कॉमन रीजन है ना, किस किस में, देयर एग्जिस्ट सम कॉमन रीजन इन है ना, इन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन UFR है ना, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन एंड रीजन ऑफ, और किसका रीजन, एक तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का कॉमन है और इस इनइक्वालिटी का, दैट मीन्स -x + 2y ग्रेटर देन 1 का कॉमन रीजन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी ऐसा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो कुछ ना कुछ कॉमन रीजन, तो हम बोल देंगे Z मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी मैक्सिमम की, ये लार्जर वैल्यू है चलो अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसकी नहीं एग्जिस्ट करती है कहीं पे भी, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लेते हैं। मैक्सिमाइज Z = x + y subject to x - y less than or equal to -1 -x + y less than or equal to 0 x, y greater than or equal to 0। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये 2 अदर कंस्ट्रेंट्स है और हमें मैक्सिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। चलिए सबसे पहले हम x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और ये आ गई अपनी y एक्सिस, ऑल राइट। तो इसमें अब हमारा ये क्या है, ओरिजिन है ना, ये पॉइंट। तो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है x - y = -1। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, x y, x0 तो y आ जाएगा 1 और y0 तो x आ जाएगा -1। क्लियर है। सिमिलरली -x + y = 0 के भी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कैलकुलेट। तो ये क्या क्या आ जाएंगे, देखो x और y, यहाँ पर x 0 है ना तो y भी 0, तो ये तो ओरिजिन से पास होगा डेफिनेटली। और अगर हम y = 1 रख दें है ना, y = 1 तो ये आ जाएगा -x + 1 = 0, तो -x = -1 है ना, तो x आ जाएगा 1।
तो अगर y इक्वल्स टू 1 है तब की कहानी है ये, तो x भी कितना आ जाएगा 1। तो अब इनको प्लॉट कर देते हैं ग्राफ के ऊपर। चलिए, तो 0,1, तो ये है हमारा 0,1 और ये क्या है -1,0, तो ये तो ओरिजिन है, तो ये आ गया हमारा, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया है -1,0। तो इन दोनों को अब हम ज्वाइन कर देंगे, तो इससे हमें मिल जाएगी एक लाइन। चलिए ध्यान से करना है ना, तो कुछ इस तरीके से ये लाइन हमारी आ जाएगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अब सेकेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट से। एक तो कोऑर्डिनेट 0 ही हो गया ओरिजिन का, और एक है 1,1, तो एक तो ये ओरिजिन और एक है 1,1। तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ ऐसे जाएगा ये। और वैसे भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा ही है, अगर आप इनका स्लोप देखें तो स्लोप कितना आ रहा है, +1 ही आ रहा है। ठीक है, दोनों लाइंस का, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी इनइक्वालिटी जो थी उनका रीजन क्या क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ओरिजिन से हम ये वाली जो लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू -1 की लाइन को ओरिजिन पुट करें और चेक करें कि ये इधर आएगी या उधर आएगी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो ये बन गया 0 लेस देन और इक्वल टू -1। क्या ये सही है, सोच के बताना। यहाँ पर ये गलत है क्योंकि 0 जो है वो -1 से बड़ा होता है। ठीक है, 1 की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर है -1, तो -1 से बड़ा है, दैट मीन्स ये इनइक्वालिटी इधर ना आके, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ओरिजिन की तरफ ना आके उधर जाएगी, है ना, इधर की साइड। तो चलिए इसमें मैं एरो बना देता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे कि किधर का रीजन इसको ऑक्यूपाई करना है। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरी लाइन का भी देख लेते हैं। तो ये है -x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसकी इनइक्वालिटी है -x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये खुद ही ओरिजिन से पास हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन से तो हम चेक नहीं कर सकते इसको कि ये इधर आएगी या इधर आएगी, तो यहाँ पर हम कोई भी इधर इस रीजन का या इस रीजन का कोई भी कोऑर्डिनेट लेके चेक कर सकते हैं। सपोज मैं इस कोऑर्डिनेट पे चेक कर लूँ, ये क्या होगा, x में 1 यूनिट और y में 0, तो 1,0 पे चेक करते हैं। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इधर आएगी, अदरवाइज उधर चले जाएगी। ठीक है, तो 1,0, अब देखो 1 में रखा तो ये आ गया -1, है ना, और y की जगह 0, तो -1 लेस देन और इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है क्योंकि -1 0 से छोटा ही होता है, दैट मीन्स ये वाली लाइन इधर आएगी भैया। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट पे भी आप चेक करोगे ना तो ये सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट ले लो इस रीजन का या कोई भी पॉइंट ले लो उस रीजन का, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों जो इनइक्वालिटी थी उनका हमें रीजन्स पता चल गए। ठीक है, और बात करें अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये तो इधर है ना, ये क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इधर। ठीक है, तो इसमें पूरा ये रीजन अंदर वाला भी कवर होगा, इसमें भी अंदर वाला कवर होगा। लेकिन अब देखो ये जो ये वाली लाइन है ये तो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये दोनों कहीं पर भी ओवरलैप नहीं कर रही है, दैट मीन्स कहीं पर भी इन दोनों कंस्ट्रेंट से हमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि इन कंस्ट्रेंट्स में कोई भी हमारा फिजिबल रीजन नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी विल से देयर डज नॉट एग्जिस्ट, या ऐसे लिख लो, देयर इज नो फिजिबल रीजन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फिजिबल रीजन विद द गिवन कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है क्वेश्चन में, इनसे हमें कोई भी फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी हमारा जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो नहीं है, तो फिजिबल रीजन नहीं है। बस इतना ही इसमें करना है, और इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज
कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।